नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप वहीं प्रफुल्ल। अब जरा सोचिए कि अगर आपकी सुबह आंख खुले और आपके सपनों के महल पे, आपके आशियाने पे बुलडोजर चला दिए जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपके घर पे बुलडोजर चलाए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यही हुआ जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन। वहां पे हिंसक झड़प होती है, दो समुदाय के बीच में झड़प होती है, टकराव होते हैं। उसके बाद मामला इस कदर तूल पकड़ता है कि 16 अप्रैल की घटना को अंजाम देने के लिए आज यानी 20 तारीख को वहां पर सुबह 10 बजे दिल्ली के मेयर, एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। दिल्ली पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दिए जाते हैं, अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिए जाते हैं। तमाम सैनिकों के मौजूदगी में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए जाते हैं। कितने लोगों के दुकान तोड़ दिए जाते हैं, घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। उसके बाद एक अलग कहानी आती है इसमें, यानी सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी। सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई पे रोक लगा देती है। उस पूरे मामले को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले की कहानी बताते हैं कि आखिर बुलडोजर किसके आदेश पे चलाया गया था। क्या बुलडोजर चलाने से पहले जहांगीरपुरी के लोगों को कोई नोटिस जारी किया गया था, या जहांगीरपुरी के जो निवासी हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए हैं, क्या उनको इस बात की इत्तला दी गई थी कि आपके घर पे कल सुबह सुबह बुलडोजर चलाई जाएगी, आप अपने घरों से सामान निकाल लीजिएगा। क्या यह कोर्ट का आदेश था कि जहांगीरपुरी के इलाके में जहां पे हिंसा हुई थी उनके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे। ये तमाम तरह के सवालात हैं, उन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हुई, किसके आदेश पे हुई, किसके मांग पे हुई, किसके कहने पे हुई है, कौन जज, कौन अदालत, कौन पुलिस बन गया था इस पूरी कहानी में। तो खैर चलिए आपको बताते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है और बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से आपको हम बता रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि इलाके में अवैध निर्माण हुए हैं, उनकी पहचान की जाए और उस पर बुलडोजर से उनके घरों को गिरा दी जाए, यानी बुलडोजर चलाने की मांग की। आदेश गुप्ता मंगलवार को एक पत्र लिखते हैं, यानी मंगलवार को ये मांग करते हैं कि जहांगीरपुरी के जो इलाका है जहां पे हिंसा हुई है, यानी कुशाल सिनेमा के आसपास डी ब्लॉक या उसमें आसपास जो ब्लॉक लोग रहते हैं वो अवैध निर्माण करके रहते हैं, उनकी पहचान हो और उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाए, उनके घरों को गिरा दिए जाए। उसके बाद जो नगर निगम के मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, जिनका नाम मैंने ले रखा है, आपको एक बार बता दिया है, उन्होंने कहा कि हमारी जेसीबी और स्टाफ जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण को सड़कों और सरकारी भूमि से हटाएंगे, हम अपना काम करके ही लौटेंगे। यानी राजा इकबाल साहब खुद को अदालत समझ बैठे, खुद को जज समझ बैठे, खुद को कानून से सर्वोपरि समझ बैठे, खुद को संविधान से बड़ा समझ बैठे और ये आदेश दे दिए, उन्होंने हामी भर दी कि अगर हम जहांगीरपुरी जाएंगे तो वहां से बिना अतिक्रमण हटाए, बिना बुलडोजर चलाए हम तो वापस लौटेंगे ही नहीं। यानी उसके बाद से यह कहानी शुरू होती है। रात में हमने एक ट्वीट देखा, ट्वीट पे एक आदेश पारित किया गया था, एक लेटर जारी किया गया, वो भी लेट नाइट। उसमें लिखा था कि जहांगीरपुरी में कल सुबह कार्रवाई की जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का बुलडोजर अब दिल्ली में लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुलडोजर अब जहांगीरपुरी के लोगों के ऊपर चलाए जाएंगे, जहांगीरपुरी के लोगों के सपनों के घरों पे चलाए जाएंगे। उनके आशियानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए वो बुलडोजर पूरे तरीके से तैयार है। खैर ये रहा पहला पक्ष। अब हम आपको बताते हैं आगे की कहानी। अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने अपना हामी भर दिया और कहा कि हम बिना अतिक्रमण हटाए वापस तो लौटेंगे ही नहीं। अब अतिक्रमण हटाने से पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने पूरे इलाके का जायजा भी लिया। उन्होंने समाचार एजेंसी से बताया भी कि हम एनडीएमसी को अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा मुहैया कराएंगे, यानी दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन देगी कि ताकि वहां पे कोई हिंसक झड़प ना हो। एनडीएमसी के चेयरमैन मेयर साहब जाएंगे बुलडोजर लेकर, दिल्ली पुलिस उसके पीछे पीछे रहेगी, सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, जो इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है, उन्होंने इलाके का जायजा लिया था। उसके बाद इस पूरे मामले में सुबह सुबह वहां पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं।
बुलडोजर चलाए जाने के दौरान वहां पे अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, भारी संख्या में महिला पुलिस भी तैनात की गई थी, ताकि ऐसा ना हो कि महिलाएं कहीं से कोई घटना को अंजाम दे दे या पत्थरबाजी करने लगे। ड्रोन से पूरे इलाके पे निगरानी रखी जा रही थी। छतों पर से वीडियोग्राफी कैमरा किया जा रहा था। मीडिया के सहयोग से पूरे तरीके से निगरानी की जा रही थी कि ताकि कहीं से कोई पत्थरबाजी ना शुरू हो जाए, कहीं से कोई हिंसक झड़प ना शुरू हो जाए, ये था। उसके बाद जब ये कार्रवाई हो रही थी तो बीच में सुप्रीम कोर्ट का दखल होना शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित होता है जिसमें उस कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि अब आप जहांगीरपुरी के इलाके में बुलडोजर नहीं चलाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तब हुई, यानी जमाते उलमाए हिंद के जो सदर हैं उन्होंने एक पिटीशन डाला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे, गुजरात हो, वहां पे मुसलमानों के घर पे लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे थे, लगातार उनके घरों को तबाह और बर्बाद किए जा रहे थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला और उन्होंने एक याचिका में मांग की कि इस किस कानून के तहत तमाम घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहां लिखा है, या कहीं रातों रात कोई कानून बना दिया गया है जिसमें यह लिख दिया गया है कि आप किसी भी अपराधी को चिन्हित कीजिए और उसके घरों पे बुलडोजर चला दीजिए। उस कानून में यह भी दर्शाया गया है कि वो अपराधी एक पार्टिकुलर समुदाय से होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उसके घर पे बुलडोजर चलाना तो वाजिब करार दिया गया हो। ऐसा कोई कानून बना दिया गया है क्या, या संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया हो कि आप बिना किसी आदेश के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के आप किसी के घरों पे बुलडोजर चला सकते हैं। तो माननीय कोर्ट महोदय इस मामले को संज्ञान में लीजिए और मामले की देख रेख कीजिए और इस पे एक विचार कीजिए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो किसके आदेश पे हो रहा है, कहां लिखा है, किस कानून के तहत हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने, एनवी रमना और उनकी पीठ ने आदेश दिया कि अभी आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को स्थगित कर दीजिए, रोक दीजिए। उसके बाद क्या तर्क आते हैं उस तर्क को हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं। जहांगीरपुरी में जब ये सब हो रहा था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में उसको तुरंत लागू करने को कहा गया कि तुरंत इसको लागू किया जाए। और सीपीएम की नेता बृंदा करात घटनास्थल पर पहुंचती है और उन्होंने दीपेंद्र पाठक से बात की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को निर्देश देते हुए कहा था कि वो उपयुक्त प्राधिकरणों को आदेश दे कि सूचना दे और आदेश तुरंत लागू करने को सुनिश्चित करे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि घटनास्थल पे आप जाएं जहां पे अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कि तुरंत इस आदेश को लागू किया जाए और उस कार्रवाई को स्थगित किया जाए। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक के बावजूद भी यह अभी तक रुकी नहीं थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में जो घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस पर कोई रोक नहीं थी, क्योंकि कानून और संविधान के मानने वाले शायद ये सोच लिए होंगे कि रात हमने जो फरमान जारी किया था वही लक्ष्मण रेखा है, वही कानून है, वही विधि विधान है, वही संविधान है, उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दवे ने यह भी कहा कि मामला मीडिया में प्रसारित हो रहा है जो कि उपयुक्त नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं और वो रुके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं दुखी महसूस कर रहा हूं कि दुनिया की जानकारी के बावजूद जज साहब अपने आदेश पारित किया वो नहीं रुक रहे हैं, यह गलत संदेश है। यानी कैसे संविधान और अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे अदालत के साथ और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये देखते चलिए। ये गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे देश के प्रधान सेवक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि देश में जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो किस कानून के तहत हो रहा है, किस संविधान में लिखा हुआ है, कहां कोई कानून पारित किया गया है, या लोकसभा या राज्यसभा में कोई रातों रात कानून बना दिया गया हो जिस कानून के बारे में हमको और आपको जानकारी ना हो। ये तो बता देते हमारे साहब कि हमने ये कानून पारित किया है, लेकिन ये सब को बातों को दरकिनार करते हुए कानून को ये सब किया जा रहा है। तो ये रही कहानी जो हमने आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद अब कार्रवाई को रोक दिया गया है। ये कहा गया है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है हम उस पर पालन करेंगे, उसको पहले पढ़ेंगे फिर उसको
कानून का पालन करेंगे। तो अभी तक जहांगीरपुरी में लगभग कई घरों को तोड़ दिया गया, जहांगीरपुरी के कई घरों पे बुलडोजर चला दिए गए, कई लोग बेघर हो गए। यानी यूं कहे चलते चलते हम कि ये कहावत है और इतिहास में ये कहा गया है कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को अगर आपको कमजोर बनाना है तो उसे आप आर्थिक रूप से कमजोर बना दीजिए, वो खुद ब खुद टूट जाता है, घुटने पे आ जाता है। तो शायद इस कहावत को, इस इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, वो खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, घुटने पे आ जाएंगे और वो भीख मांगने को, मजबूरी में मजदूरी करने को, या वही पंचर वाला अब्दुल वाला कहानी उनके साथ चलता रहेगा। ना उनके बेटे आगे बढ़ पाएंगे, ना उनका वंशज कोई कुछ करने को सोच पाएगा, क्योंकि अपनी बदहाली में ही अपनी जिंदगी जीने को वो अपना मुकद्दर समझ लेंगे। तो खैर देखिए क्या क्या हो रहा है इंडिया में मुसलमानों के साथ, और खुल के बोलना पड़ता है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण अगर है तो दोनों समुदाय के बीच होगा। अगर हिंसक झड़प हुई थी तो दोनों समुदाय के लोगों ने किया होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है। तो दोनों समुदाय के बीच ये कार्रवाई करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। खैर देखते रहिए कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि 2 दिन का समय लिया गया है, 20 और 21 तारीख को बुलडोजर चलाने को। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पालन किया जाता है कि या नहीं किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या अगला आदेश पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आता है, ये जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपको रूबरू कराएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।